देखो ना पानी चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम होम मेकर्स की लाइफ कैसी होती है? एक राउंड अबाउट जैसी। एक गोल चक्कर होता है जिसमें हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और गोल घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। रात को किचन साफ़ करके सोते हैं, सुबह उसी किचन को दोबारा साफ़ करते हैं, फिर उसको खाना पका के गंदा करते हैं, फिर उसे साफ़ करते हैं, फिर खाना पकाते हैं बस यही करते रहते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? तो माशाल्लाह किचन जो है ना वो हमारा सेंटर ऑफ़ एक्टिविटी है। हर वक्त कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है। और अब तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो भाई अब तो किचन ही मेन गढ़ होगा हर काम का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता और आप मेरे साथ साथ बनाइए नाश्ता। और सबसे पहले मैं मेंशन करूँगी 2-3 नाम। इन्होंने मुझे इतनी दफ़ा मैसेज किए कि हमारे नाम आपने मेंशन करने हैं, पर मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, पूरा वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाता है, वीडियो अपलोड हो जाती है, फिर मुझे याद आता है कि ओए होए नाम तो मेंशन किए ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को ना यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के नाम मुझे बाय हार्ट याद हैं। जितने लोग रेगुलर बेसिस पे मैसेज करते हैं मैं उन सबको नामों से पहचानती हूँ। कौन डॉक्टर है, कौन स्टूडेंट है, कौन हॉस्टल में रहता है, कौन अहमदाबाद में रहता है, कौन कहाँ रहता है, मुझे सबके नामों से ये बात पता है। लेकिन फिर भी नम्रा शाह, जियाज़ क्रिएटिविटी और यूज़र नेम समथिंग विद द नंबर जो मुझे अभी याद नहीं है, ये इंडिया में रहती हैं। तो इन्होंने कहा था आपने मेंशन ज़रूर करना है। अब वो नाम ही मेंशन करना भूल गई अपना। लेकिन देखिए भाई, अब आप लोग तसल्ली रखें, मैंने आप तीनों का नाम ले लिया है, किसी ने नाराज़ नहीं होना। और बाकी वो मेरे सारे प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर और व्यूअर जो बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, और यकीन माने मैं सबका जवाब देती हूँ, है ना? देती तो हूँ। तो अगर नाम नहीं मेंशन किया है तो ये मत समझें कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। खुश रहिए और आबाद रहिए। अच्छा, ज़रा आप लोग नोट करें कि मल्टीटास्किंग जो है ना वो ख़वातीन का ही हुनर है। एक साथ 4-4 चूल्हे चला के 4-4 काम करने बस हम ही कर सकती हैं। अच्छा, और एक टाइप का पराठा भी नहीं बन रहा। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एक सादा पराठा बन रहा है, एक नमक वाला पराठा बन रहा है, एक चीनी वाला पराठा बन रहा है। क्या बात है! क्योंकि ये जो पब्लिक हमने अपने घर में इकट्ठी करके रखी है वो एक जैसी चीज़ें खाते ही नहीं है। अब अम्मा खड़ी हो गई है तो भाई बना ले पराठा और सारी दुनिया एक ही चीज़ खा ले, नहीं। पीछे जो अंडा बन रहा है वो मीठा अंडा है, वो जो अंडे का हलवा जिसे हम कहते थे। तो अंडे का हलवा जो है वो प्लेन पराठे से खाया जाएगा। मैं ख़ुद जो हूँ नमक वाला पराठा चाय के साथ खाऊँगी, और मेरी औलाद जो है वो चीनी वाला पराठा खाएगी। तो आप लोगों के घर में भी इस किस्म की हरकतें होती हैं कि नहीं होती? आपने मुझे ज़रूर बताना है। और साथ में ये भी बताना है कि आपके घर में किस शेप के पराठे बनते हैं। अच्छा, जो पराठे के अंदर नमक हो या चीनी हो तो मैं कोशिश करती हूँ उसको स्क्वायर या ट्रायंगल बना लूँ, ताकि मुझे खुद याद रहे कि भाई ये कौन सा पराठा है। एक साथ आप जब 2-3 तरह के पराठे बनाएं तो मैं तो भूल ही जाती हूँ कि सब के सब गोल होंगे, तो अब इनको चखना ही पड़ेगा कि इसमें से किस में से नमक निकलेगा और किस में निकलेगी चीनी। तो खैर जी, अब ये पराठे मैं बना रही थी तो मुझे किसी ने उस दिन लिखा था कि आपको ख़मीरे पराठे बनाने आते हैं। यकीन माने मुझे तो इतनी कोई बचपन की याद ताज़ा हुई। जो पाकिस्तान में या इंडिया में या गर्म इलाकों में रहते हैं उनको आटे का ख़मीरा होना तो पता ही होगा कि भाई फ्रिज में गूंदा हुआ आटा भी जो है वो गर्मियों में ख़राब सा हो जाता है ना, जिसको हम ख़राब होना कहते हैं। तो हमारे यहाँ जब आटा ज़रा सा ख़मीर हो जाता था उसमें, यानी एक स्पेसिफ़िक सी जो है वो फर्मेंटेशन की स्मेल आने लगती थी, तो अम्मी उसमें नमक डालती थी और उसके बहुत मज़े के पराठे बनाती थी। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ उसका फर्मेंटेशन ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी मोटी मोटी सी रोटियां बना के और उसके छोटे छोटे से पीसेस करके चिड़ियों को डाल दिए जाते थे।
तो अभी मैं रिसेंटली कुछ लोगों से मिल रही थी जो यहीं के रहने वाले हैं, मतलब कॉकेशियंस हैं, कैनेडियंस हैं। तो वो फर्मेंटेड चीज़ें इतने शौक़ से खाते हैं, यानी कि जो उनका कपकेक का डो है वो रात में बना के रख देते हैं और सुबह उसको बेक करते हैं। अब हम लोग जब बेकिंग करते हैं तो कैसे फटाफट हम चीज़ों को बेक करते हैं और धड़ाधड़ अवन में डालते जाते हैं कि बस अगर 2 मिनट भी अवन से बाहर रह गई चीज़ तो पता नहीं उसका क्या हो जाएगा। तो वो मुझे बता रही थी कि वो पैनकेक का बैटर भी रात में बना के रख देती हैं बाहर, और सुबह तक वो फर्मेंट हो जाता है, फिर उससे बहुत फ्लफ़ी पैनकेक बनते हैं, यानी कि ख़मीरे पैनकेक बनते हैं। सेम जो है वो सावरडो ब्रेड, जिसके लिए कहते हैं कि गट के लिए बहुत अच्छी है, गट की हेल्थ के लिए अच्छी है, वो भी पता नहीं 1-1 हफ़्ता फर्मेंट होता है आटा और उसके बाद वो ब्रेड बनती है। तो टोटली कॉन्सेप्ट चेंज ही हो गए हैं ना। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में अब फर्मेंटेशन का कोई रिवाज रह गया है कि नहीं। आटे से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि हम सब्ज़ियों को सिरके में और पानी में भिगो के रखते हैं और फर्मेंट करके खाते हैं। बहरहाल ये आजकल की जो नई रिसर्च है उसके हिसाब से गट की हेल्थ के लिए, आपकी तबीयत के लिए, आपके पेट के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहरहाल जब वो मुझे ये सारी चीज़ें बता रही थी कि हम ये सब चीज़ें फर्मेंट करते हैं और फिर खाते हैं, तो मुझे अपनी वालदा इतनी याद आई। अब मैं ये सोच रही थी कि उनको क्या पता था कि ये हेल्थ के लिए इतना अच्छा है। तो बस ये माँओं के अंदर की कोई इंस्टिंक्ट होती है जो उन्हें बताती है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। और ये वाला क्लॉक जो है ना, वो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ही फिट करके भेजा है ना। क्या ख्याल है आपका? हुसैन, मीठा पराठा या मीठा अंडा? और जनाब, आप लोगों को पता है कि क्रिएटर स्टूडियो पे अगर आप लोग मेरे मैसेजेस के जवाब में रिप्लाई देते हैं तो वो मुझे नहीं देखने को मिलता, वो मेरे पास नहीं आता। उसके लिए मुझे नॉर्मल यूट्यूब पे ही जाना पड़ता है, अगर मैं जा पाऊँ, मेरे पास टाइम हो और मैं देख सकूँ कि आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो कोशिश तो यही किया करेंगे, मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, वहाँ पे मैसेज को देखना और फिर उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैसेज कहीं पे गवाचता नहीं है, वहीं का वहीं होता है। तो बहरहाल एक कॉन्वर्सेशन में चेक करी थी, किसी ने लिखा था कि मेरी उर्दू की टीचर की तरह उर्दू बोलती हैं। तो इससे मुझे अपनी उर्दू की टीचर याद आ गई, मिसेस सिद्दीकी। बड़ी प्यारी उर्दू बोला करती थी वो। तो अल्लाह जाने अब हैं भी हयात या नहीं हैं, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो बस कहने का मकसद सिर्फ ये है कि उर्दू ज़बान या कोई भी ज़बान जो भी आपकी मदर टंग है, उसके साथ जो है अपना कनेक्शन आपको बना के रखना है, अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखें। और वो इस तरह से मज़बूत रहेगा कि अगर आप उस ज़बान का लिटरेचर पढ़ेंगे, यानी कि उर्दू अदब, इतनी प्यारी किताबें हमारे उर्दू लिटरेचर में है कि मैं कहती हूँ उसका किसी भी ज़बान में ट्रांसलेशन कर लें वो मज़ा आ ही नहीं सकता। तो जनाब, बातों बातों में बन गया मेरा नाश्ता और हुसैन साहब खा रहे हैं अपना मीठा पराठा। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चूल्हे को साफ़ कर लिया जाए। मैं जाऊँगी नाश्ता करने के लिए, उससे पहले मैंने इसके ऊपर डाला है बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सिरके का स्प्रे कर दिया है। विनेगर का स्प्रे करने के बाद इसमें एक प्रोसेस सा स्टार्ट हो जाता है, वो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैं अब ऊपर से कवर करके रख दूँगी। 10-15 मिनट बाद आके इसको साफ़ करूँगी, तो चूल्हा जितना साफ़ हो सकता है उतना साफ़ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी, अब आपको पता चल गया कि मैंने किचन में क्या कुछ किया है, और वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें जी, हर वो चीज़ फलती फूलती है जिसकी कदर की जाए, जिसका ख्याल किया जाए। ज़बान भी ऐसी ही है, अगर आप ज़बान का इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह से तो फिर ख़ुद ब खुद उसमें तरक्की होगी। तो अगर आप उर्दू ज़बान बोलने वाले हैं या कोई भी ज़बान बोलने वाले हैं, अगर उसकी किताबें पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो फिर ना आप उसे भूलेंगे और ना ही वो अल्फाज जो हैं वो मतरूक हो जाएंगे कि भाई जब सुने तो हैरान हो जाएं कि हाँ, ये तो हमने कभी बचपन में सुना था। तो अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो है वो अपनी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करें। आप अगर बाहर रहते हैं तो फिर तो ये बहुत ज़रूरी बात है, ताकि आपके बच्चों के कान जो हैं वो ज़बान की नगमगी से आशना रहें, उन्हें पता हो कि आपकी असली ज़बान कौन सी है। अंग्रेज़ी तो सभी बोल लेते हैं, यकीन माने ये माहौल ही ऐसा है कि कुछ अरसे बाद बच्चा अंग्रेज़ी बोलने ही लगता है। मसला वहीं पर आता है जब उसे उर्दू नहीं बोलनी आती। तो बस जी, मैं तो इतनी उर्दू दान हूँ कि अगर टीवी देख रही होती हूँ तो उर्दू की गलतियाँ पकड़ रही होती हूँ कि अरे यार, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। बल्कि मज़े की बात मैं आप लोगों से पूछूंगी
कम्युनिटी टैब पे मैं एक लफ्ज़ डालूँगी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो लफ्ज़ क्या है। फिर उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को व्लॉग देख के पता ही चल रहा होगा कि ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं तो आज इतना बता रही हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुँच रही है चीज़। तो बस यहाँ पे लगी हुई थी सेल, और सेल पे भी एक्स्ट्रा 50% सेल। अब आप लोगों ने मुझे शादी की इतनी मुबारकबाद दी, इतनी नेक तमन्नाएं भेजी कि मेरे ऊपर एक प्रेशर सा बिल्डअप हो गया कि अब मुझे अपनी शादी की खुशी में कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर ख़रीदना चाहिए। तो वो प्रेशर मैंने अपने मियाँ पे ट्रांसफ़र किया कि अगर आपने हमें कोई खाना पीना नहीं खिलाया है तो प्लीज़ चल के मुझे कोई छोटी सी शॉपिंग ही करा दीजिए, क्योंकि इससे सस्ता अब कुछ नहीं मिलेगा। देखें, डाइन आउट इतना महंगा हो गया है कि पॉसिबल ही नहीं होता कि बंदा जाए और खा ले, लेकिन खा भी ले तो फिर दिल में तकलीफ़ होती रहेगी। तो मैंने सोचा खाना अच्छा घर में खा लीजिए और मुझे वो दिला दीजिए जिसका मेरे बहुत दिनों से दिल चाह रहा है। अब ये रेड वाले पॉट पे मेरी इतने अरसे से नज़र थी, मेरा बहुत दिल था कि मैं ख़रीदूँ, और वो सस्ता भी हुआ था, मगर साइज़ इतना छोटा था जो हमारे काम का नहीं था। तो फाइनली ये जो वाइट वाली कढ़ाई है, हालांकि मुझे वाइट कलर पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन आप सोचें 290 से 189 और 189 से 79, अब इसके बाद तो मुफ्त रहना ही बाकी है। तो मुफ्त तो मुझे किसी ने देना नहीं था। तो बहुत देर सोचा, इन पिन सेफ्टी पिन करती रही बैठ के। फिर फाइनली मैंने सोचा एक देगची ख़रीद ही लें दिल पे पत्थर रख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीद ली है। इसकी 25 साल की वारंटी है भाई, मैं रहूँ ना रहूँ, देगची अपनी जगह पे सलामत रहेगी इंशाल्लाह। तो जी वीकेंड पे 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। हम 5:01 पे फूड कोर्ट में पहुँचे और सबवे वाले ने हमें झंडी दिखा दी कि अब मैं तो कुछ नहीं दे सकता आपको। शुक्र है कि वहाँ पे एक हलाल चाइनीज़ है और वो उनके पास खाना पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी आप हमसे ले लें। तो उनसे खाना लिया, क्योंकि हमारी औलादें कोई काम करें ना करें, बस मॉल पहुँचते ही भूखी ज़रूर हो जाती हैं। इस कंडीशन में मैं दुबई को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि कभी भी वहाँ पे नमाज़ कज़ा नहीं होती थी। हर जगह नमाज़ पढ़ने की जगह, वज़ू की जगह होती थी, और हर जगह हलाल प्रॉपर खाना मिलता था। तो यहाँ पे अगर आप बाहर निकल जाएं और बच्चों को भूख लग जाए तो फिर काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने बैग में चीज़ें रख के लेके जाती थी कि बच्चे जो हैं वो बाहर जाके कुछ खाने को ना मांगें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ रही है, तो साथ साथ ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो कदम भी ज़रा ज़्यादा मुबारक हैं। जहाँ मैं उजाड़ बेयाबान जगह में जाके रहना शुरू करती हूँ और 2-3 साल में जो है वो बागो बहार हो जाती है। सेम मेरे साथ शारजा में हुआ, सेम अबू धाबी में हुआ, सेम अजमान में हुआ। जब हम पहुँचते थे उस एरिया में लकोदक सहरा होता था, लेकिन अगले 1-1.5 साल में वो बिल्कुल सरसब्ज़ व शादाब हो जाता था। यही हाल हमारे शहर का है। जब हम आए थे तो मिसिसागा जाया करते थे हलाल खाना खाने के लिए, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ऑप्शंस हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े कीन ऑब्जर्वर्स हैं, और वो डेफ़िनेटली अब पिक कर लेंगे कि मैंने फाइनली कोई चीज़ ख़रीद ली है जो मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी। देखने में ये कास्ट आयरन के लग रहे हैं, मगर आपको पता है ये स्टोन वेयर है, यानी कि नॉर्मल स्टोन का जो बर्तन होता है वैसा होता है। लेकिन मैंने इसको क्यों ख़रीदा है? इसके रंग की वजह से। याद है ना कि मैंने काले रंग का एक सेट कंप्लीट करना है। और बस जी उसके अलावा मैं छोटी मोटी सी चीज़ें लेकर आई हूँ जिन पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था, क्योंकि हमारे पास जो है वो कुछ मेहमान आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो मैं चाह रही थी कि उनको देने के लिए कोई अच्छे से गिफ्ट्स होने चाहिए और सेल का फ़ायदा उठा लें, क्योंकि जब आप टाइम पे गिफ्ट लेने के लिए भागते हैं तो उस वक्त कभी आपको सेल नहीं मिलती। दूसरा, गर्मी आ गई थी तो हमारा पंखा ख़राब हो गया, तो मैं इतना फैंसी पंखा लाई हूँ, आप देखें आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। माशाल्लाह मुझे ये पंखा इतना पसंद आया, इतनी इसकी कोई पुरानी वाली लुक है ना, दादी नानियों वाली, बड़ा मुझे पसंद आया। वैसे हवा बस ऐसे ही फेंकता है, कोई शारा रारा शाएं शाएं करता नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा अब चूँकि बाइकआउट चल रहा है, हम बहुत सारे ऐसे
दुकानें जिनकी बेवरेजेस को यहाँ पे टीचर्स पसंद करते हैं उनका हमने बायकॉट किया हुआ है, तो अब उनके हम कार्ड्स वगैरह तो ख़रीद नहीं रहे, वरना नॉर्मली ये होता है कि आप कार्ड दे दें तो वहाँ से लोग जाके कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जब स्कूल का लास्ट डे होता है तो लोग टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो मैंने कुछ तो कार्ड्स लिए, कुछ जो है वो मैंने इस तरह की चीज़ें ली जो एक टोकन की तरह आप दे सकें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सेट था, इसके अंदर 5 या 6 आइटम्स थे जो छोटे छोटे से खूबसूरत से क्रिस्टल की चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि आप जो है वो पर पर्सन ये दे सकते हैं और इसके साथ कोई और छोटा सा एक टोकन डाल दें तो बड़ा अच्छा प्यारा सा गिफ्ट हो जाएगा। तो बड़े वाले पैकेज के अंदर से छोटे छोटे से डब्बे निकले, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली रहा मेरा ये गिफ्ट का ऑप्शन, और जिस जिस टीचर को ये दिया उसको बड़ा पसंद आया। तो अब आप लोगों ने बताना है कि आपको कैसा लगा। ये वाला जो पूरा सेट है ये मैं पाकिस्तान भी लेकर गई थी और मैंने अपनी फैमिली में भी दिया है, और जिसको भी दिया है उसको बहुत ही अच्छा लगा। ये होस्टेस सेट है, इसमें चीनी और दूध रखने की चीज़ें, क्रैकर यानी कि बिस्किट्स रखने की ट्रे वो आपको पीछे नज़र आ रही है, और एक छोटी सी ट्रे है जिसमें आप मक्खन रख सकते हैं। और ये वाला देखें कितना खूबसूरत है, ये बटर डिश है एक्चुअली। अगर अपना बचपन में याद करूं या फिर अपने टीचिंग डेज़ को याद करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शुक्रिया अदा कर देते हैं या एक खूबसूरत सा कार्ड लिख के दे देते हैं थैंक यू नोट के साथ टीचर को। गिफ्ट्स वगैरह देने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ नहीं करता था। अब आप लोग बताइए कि वहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में भी अब गिफ्ट देने का ट्रेंड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत है। आपने लास्ट डे लाजमी टीचर्स को गिफ्ट देना होता है, नहीं भी देंगे तो कोई आपको क्या कहेगा, लेकिन बहरहाल मैं देना पसंद ही करती हूँ। और ये रहे टेबल मैट जो मैंने ख़रीदे, और उसके साथ जो है ये कटलरी बास्केट। वैसे तो मैंने देने के लिए ख़रीदी हैं ये सब की सब चीज़ें, क्योंकि एक दो दावतें आ रही हैं, एक दो मेहमान आ रहे हैं, तो फिर ये होता है कि घर में अगर आपके पास चीज़ें हों तो देनी आसान हो जाती हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता उस वक्त। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मैंने कोई बहुत बड़ी, बहुत महंगी और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं ली है, मगर मैंने जितनी चीज़ें ली हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। अगर आप इनके साथ एक चॉकलेट का डब्बा या कोई और स्वीट डाल के दे देंगे तो ये कि बड़ा अच्छा प्रॉपर सा गिफ्ट बन जाएगा जो किसी भी घर में बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी नीयत मैटर करती है, अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों को गिफ्ट ज़रूर दिया करें, और अगर आपको गिफ्ट लेने का शौक़ है तो सबसे पहले देने की आदत डालें। आप इब्तिदा करें, आपकी दी हुई चीज़ पलट के इंशाअल्लाह ताला आप तक ज़रूर आएगी। ऐसा होता ही नहीं है कि नेकियां ज़ाया हो जाएं, ठीक है ना। और इब्तिदा हमेशा अपने घर से करनी चाहिए। इस बात से मुझे ख़्याल आया कि पिछले कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि हमारे घरों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो होती ही रहती हैं। भाई देगचियाँ हैं तो जहेज़ की देगचियाँ कभी हम चेंज ही नहीं करेंगे। सोफ़ा है तो भाई जो बचपन से सोफ़ा आप देखना शुरू करेंगे आपके बुढ़ापे तक आपके घर में वही सोफ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पोशिश बदल जाएगी, है ना। वही कटलरी, वही प्लेटें, ग्लास जब हाथ अपना जोड़ के टूट जाएंगे ना तो फिर आप जाके कोई दूसरी प्लेटें और ग्लास लेकर आएंगे। ये नहीं होगा कि आप ख़ुद से चेंज कर लें। हम खुद अपने घर में इसी तरह से करते हैं। लेकिन मैं इस साल जो है वो सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं उन चीज़ों को चेंज करूं जिन्हें 5 से 10 साल का दौरानिया हो गया है। अब भी नहीं चेंज करेंगे तो कब चेंज करेंगे। तो उसकी पहली एग्ज़ाम्पल जो है ये रैक है। मेरे पास जो रैक है वो अभी तक काबिल इस्तेमाल है, लेकिन वो बदरंग हो गया था। तो मैं काम चला रही थी, लेकिन जब मैंने इस रैक को सेल पे लगे हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना बदला जाए इसको। तो बस जी, मैंने इसको ख़रीदा और मेरे किचन का मुन्ना सा छोटा सा कॉर्नर जो है ना वो जगमगाने लगा। इससे ये पता चलता है कि अपनी ज़िंदगी में मामूली चेंज आप लेकर आएँ तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। किसी की छोटी सी तारीफ़ कर दें तो हो सकता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाए। तो हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको आसानी दे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।